इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या कहें, इस आईजी पंजाब को क्या कहें, पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोगों को क्या करें जो सिर्फ रियासती जबर और तशद्दुद करने के लिए पैदा हो, जिनके इदारों का वजूद इसलिए है। एक आम आदमी के लिए तो ये आईजी पंजाब ऐसे फिरौन बना बैठा होता है कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। एक सब इंस्पेक्टर, एक एसएचओ, एक एसपी, एक डीएसपी, सब लोग एक फिरौन बने हैं, किसी की इज्जत नफ्स महफूज नहीं। अदालतें एक आम आदमी को देखकर उसको कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जहां पे नवाज शरीफ, इमरान खान दूसरा कोई खड़ा होगा, ये अदालतें वहां पर रिलीफ लेके प्लेटों में सजा सजा कर पेश करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। आज की इस नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो का बाकायदा आगाज करें इससे पहले सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मुल्क की जितनी भी ये सियासी सूरत हाल है और 8 फरवरी का जो इलेक्शन आने जा रहा है, ये जो आप तमाम सूरत हाल देख रहे हैं, ये सिर्फ आवाम को पोलिंग बूथ से दूर रखने की एक कोशिश है ताकि आप लोगों के अंदर एक मायूसी फैला दी जाए और मायूस होकर आप इस प्रोसेस का हिस्सा न बने। मैं इस बात को जानता हूं कि आपको इस वक्त इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे डाउट्स नजर आ रहे हैं, बहुत सारे शिकवे, बहुत सारी शिकायतें, लेकिन हमें इस प्रोसेस का हिस्सा बनकर आज ताकतवरों को ये दिखाने की जरूरत है कि नहीं, हम किस अंदाज में सोचते हैं और हम किस तरह से सोचते हैं। यकीन कीजिए कि अगर ये लोग इतने खौफजदा ना होते तो आज ये जुल्म और बर्बरियत की ये दास्तान और ये एक बाइसनेस सिस्टम के अंदर हमें कभी नजर ना आती। तो 8 फरवरी के दिन आप लोगों ने जाना है, वोट कास्ट करने हैं, पोलिंग बूथ तक जाना है। कोई हीला बहाना कर लीजिए, कोई आपनी कोई चाल, कोई मंसूबाबंदी कर लीजिए, आप इस डर से बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे तो कम से कम आप अपनी सोच जो है वो इन ताकतवरों के सामने रख सकते हैं। बाकी हार जीत इन ताकतवरों के या दुनिया के किसी भी इंसान के हाथ में नहीं होती। जीत और हार का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह ताला से है। लेकिन तारीख में ये लिखा जाएगा कि आप लोगों ने किस तरह की कोशिश की इस सिस्टम को बचाने के लिए, अपनी राय देने के लिए। तो वोट के लिए जाइएगा और जरूर जाइएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो हर तरफ से दीवार से लगाया गया, लेकिन अवाम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। इमरान खान ने जेल में बैठे थे, कॉल दी, कोई वीडियो पैगाम के जरिए नहीं बल्कि किसी के जरिए। उस पैगाम पे आज अवाम जिस तरह से निकली है, सर इनको भी क्रेडिट जाता है। इमरान खान साहब को क्रेडिट ये जाता है कि वो कम से कम उस सियासी जॉइंटर्स के अगेंस्ट खड़े रहे, लेकिन अवाम कहीं ना कहीं इस सिस्टम के खिलाफ इमरान खान का साथ दे रही है। आज फिर एक बहुत बड़ी तादाद रैलियों में मुख्तलिफ जगहों पे पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट अवाम बाहर निकली है, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर नहीं किया और दिखाया सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का वो जलसे, जहां पे वो मोटरवे 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 और सड़क 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 की बात करते नजर आए। मरियम नवाज साहिबा को दिखाया गया और मुख्तलिफ चीजें ये मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान को माइनस कर दिया जाए तो यकीन कीजिए इस मीडिया के पास भी, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसके पास भी दिखाने के लिए, बहस करने के लिए, बताने के लिए कोई दूसरी बात नहीं रहेगी। तो लोगों ने निकलकर एक पैगाम वाज़ेह कर दिया कि 8 फरवरी को भी ये अवाम वोट डालने के लिए निकलने लगी है। ये जो खौफ के बुत थे ना, पुलिस ने उसको उठा लिया, पुलिस ने उसको उठा दिया, पुलिस ने उसके साथ ये कर दिया, उसने उसको बंद कर दिया, उसको ये कर लिया, हजारों कारकुनों के साथ अब तक ये हो चुका। इमरान खान की तकरीबन तमाम टॉप टियर लीडरशिप जो है वो या तो जेलों में है या कहीं किनारा कशी इख्तियार किए हुए हैं या भागी हुई है। यानी जो जो सामने आएगा उसको उठा लिया जाएगा। हमाद अजहर के वालिद को 82 साल की उम्र में उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। देखें, आप अगर ताकतवर हैं और आप मेरी बात सुन रहे हैं तो इन तमाम हथकंडों से, इन तमाम चीजों से अब कुछ नहीं होने का। ये जो बुत है ना, ये जो खौफ के बुत इतने सालों से आप लोगों ने लगा के रखे थे, वो सिर्फ खौफ नहीं था सर, वो हम लोग आप लोगों से मोहब्बत करते थे। आप हमारा इदारा हैं, जो हमारे लोग हैं
वो आप लोगों के अंदर शामिल हैं। एक इदारा बना, हमारे खानदान से भी, मुल्क के दूसरे लोगों के खानदान से भी लोग इस इदारे के अंदर शामिल हुए, तो एक इदारा बना ना सर। आपको बाहर से इंपोर्ट नहीं किए गए। लेकिन ये जो खौफ के बुत और साथ थोड़ा सा प्यार था, वो प्यार खत्म होता जा रहा है। ये जो नफरत है, जो आम गली कूचे की जुबान है, वो हम वीडियोस के अंदर बताने से भी कासिर हैं। हम उसको बता भी नहीं सकते बाहर आम आदमी का सेंटीमेंट कैसे। वो अपनी रोटी कपड़ा मकान भूल के आज ये बात करने पे मजबूर है कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो। आपने तमाम सिंपथीज के वोट इमरान खान की तरफ कर दिए। माशरे के अंदर और भी जो इनइक्वालिटी के मामला हैं, वो भी सारे आपके खाते के अंदर जा रहे हैं। आपने अगर लेके ही आना था इनके मुकाबले में, तो आपको नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ये मौलाना फजल रहमान, यही सब लोग मिले थे। सर कोई नया चेहरा, कोई नई फोर्स, नया कुछ लेके आते। इन्हीं लोगों के ऊपर आपके इदारों ने, आपने, ताकतवरों ने, माफिया ने इन्हीं लोगों के ऊपर इल्जाम लगाए थे। इनको बाहर किया था, इनकी अपनी जायदाद, इनके अपने मसले, इनकी कुछ इन लोगों ने शऊर नहीं दिया। इन लोगों ने हमें कुछ नहीं दिया। ये अब भी कुछ नहीं करेंगे। आज अवाम जिसके साथ है, उससे बैठ के बात करने की जरूरत है कि बात की जाए, एक डायलॉग हो। ऐसा नहीं है कि हमने एक दूसरे के साथ जंग लड़ने लग जानी है। एक राय है ना। यानी इमरान खान जेल में बैठ के इतवार का टाइम देता है 28 जनवरी का, उसके बाद दफा 144 नाफिज कर दी जाती है, जो एक ही पार्टी के ऊपर है। आपने बल्ले का निशान ले लिया, आपने मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए, उसका नतीजा आपके गले पड़ गया। आपने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, मुल्क की इकोनॉमी का पट्टा बिठा के रख दिया। आपको पता है आपने शहबाज शरीफ के ऊपर किया, आपने उसको बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर बनाना था, उस गुब्बारे में से शहबाज शरीफ साहब ने निकाल दी। यही तो बात है कि जब भी आप कानून और आइन के मावरा सर कोई भी काम करेंगे, तो वो आपके अपने गले पड़ेगा। वो जो मोहब्बतें थी वो खत्म होती जा रही हैं, नफरतें बढ़ती जा रही हैं। गली कूचों की आवाज तो सुनिए। खासतौर पे जो लीड क्लास के ब्यूरोक्रेसी है, या फौजी क़यादत है, या अदालतें हैं, अदालतें जो निचले लेवल पे भी हैं, उन सब के खिलाफ लोग कैसी बातें करते हैं, कैसी कैसी नफरतें पैदा होती हैं। आप इस सब से बचिएगा। ये खौफ के बुत है ना सर, एक दिन टूट जाने थे। खौफ के बुत जो हुए, कभी ना कभी तो कोई मोहिद आएगा जो इन बुतों को तोड़ेगा, और वो तोड़ जाता है, और इन बुतों ने टूटना होता है। नीड ऑफ द कंसर्न क्या? आपने ये सब कुछ करके, इमरान खान को जेल में करके, इमरान खान को 8 फरवरी से पहले इलेक्शन में सजा दिलवाने की कोशिश कर ले। आप मामला तहरीक इंसाफ को रैलियां, जलसे, जुलूस ना करने दें। आप बैलेट पेपर पर ठप्पे लगा लें, आप जो मर्जी कर लें। हुकूमत प्लेट में रख के अगर नवाज शरीफ को देनी है, तो खुदारा कोई बंदा ही और ले लेते। यार हम जब नवाज शरीफ को या उसकी आल औलाद को देखते हैं, तो ये लोग हमारे पे हुक्मरानी करते हैं, तो हमें अपने ऊपर शर्म होती है कि यार किन लोगों को उठा के ले आए हो, जिनका विजन इतना छोटा है, जिनके मामला इतने छोटे हैं कि वो अंदरून से आगे, लक्ष्मी चौक से आगे, थोड़ों की बातों से आगे कुछ नहीं कर सकते। एक तानाजनी, ये बातें। अगर इमरान खान का मुकाबला इन लोगों ने करना था, या अगर माफिया और ताकतवरों ने मिलकर इमरान खान का मुकाबला साथ करना था, तो आपको नैरेटिव की जंग जीतनी पड़ेगी। लेकिन ताकतवर की गोद में बैठ के मियां साहब क्या नैरेटिव बनाते हैं? वोट को इज्जत दो, उनका फ्लॉप हो चुका था। लेकिन इमरान खान का जो आजादी, गुलामी, तहरीक, ये जो नैरेटिव है, इसका मुकाबला आले शरीफ और आले जरदारी ये नहीं कर पाएंगे। इनको सिस्टम को साथ मिला के, सिस्टम को रिग्ड करके, ताकतवरों की गोद में बैठ के हुकूमतें लेनी और देनी आती हैं। लेकिन जब इनके ऊपर कोई गजंज पहुंचती है, तो फिर ये चीखते हैं कि वोट को इज्जत दो। तो आज ये जो वोट को इज्जत इस माशरे के अंदर मिल रही है, इसके लिए मैं मियां साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जरदारी साहब को भी करता हूँ, और बिलावल को भी करता हूँ, जिन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। और आज ये डेमोक्रेसी आज इस पाकिस्तान की आवाम से बदला ले रही है। आपने सब कुछ करके देख लिया, जेल में भर के देख ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन एक कॉल जेल के अंदर बैठे हुए इमरान खान की, आपकी दोबारा तमाम चीजों के ऊपर पानी फेर देती है। आप फिर गिरफ्तारियों पे आ जाते हैं, फिर तमाम चीजों पे आ जाते हैं। सर नकल के लिए कोई अकल भी तो चाहिए होती है। आपको जलसे जुलूस करने हैं, उसको मैनेज करना पड़ता है, उसके इंतजाम करने पड़ते हैं। आपकी अपनी तहरीक नहीं है कोई, आप लोगों के अंदर नहीं जा रहे अब तक। आप सिर्फ एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ऊपर बात हो चुकी है, ये ऊपर बात हो गई है। ये नैरेटिव आपके अपने नुकसान के लिए जाएगा। और फिर पाकिस्तान की अदालतें,
वो जो जिस तरह से 800 कैदी नंबर 804 की आजकल ट्रायल चल रहा है, बीइंग अ लॉयर, मैं खुद परेशान हूं, ये कर क्या रहे हैं यार। आपको फिर ये कार्रवाई करने की जरूरत कि आप सीधी सीधी सजा क्यों नहीं देते? दुनिया ना अंधी है ना बहरी है। आप इसको जितना मर्जी छुपाने की कोशिश करें, फैक्ट कहीं ना कहीं से बाहर आता है, सच्चाई कभी ना कभी तो बाहर आती है। लेकिन इन तमाम सिनेरियो के बावजूद आपसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं, सर बस कर दीजिए। आओ हम सब मिलके इस पाकिस्तान का सोचते हैं। इस तरह से पाकिस्तान ने कभी तरक्की नहीं करनी। वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, वो इमरान खान की हुकूमत हो, वो किसी की भी हुकूमत हो, अगर इस तरह से गिराई जाएगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी स्टेबल नहीं हो सकती, पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। हम सब एक तबाही की तरफ जा रहे हैं। हम सब ने मिलके आज इस पाकिस्तान को सोचना है सर। मेरी सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, आइए हम सब मिलके पाकिस्तान का सोचते हैं, बशमूल एक आम पाकिस्तानी के भी और एक खास पाकिस्तानी के भी। सोचना इस मुल्क का है, क्योंकि इस मुल्क का वजूद बाकी रहता है, इस ये मुल्क को आगे लेके जाते हैं। हमारी इज्जत है और हमारी बका इस मुल्क के साथ जुड़ी है, यही सब कुछ। लेकिन आपके पास ताकत है तो आप समझते हैं कि नहीं, जो हम सोचते हैं वही ठीक होगा, तो फिर आपकी मर्जी है। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि ताकत मुशर्रफ के पास नहीं रही, जिया के पास नहीं रही, मुशर्रफ अयूब के पास, याहिया के पास, किसी के पास नहीं रही, तो आसिम मुनीर साहब आपके पास भी एक दिन ये छड़ी नहीं रहेगी, ये ओहदा नहीं रहेगा। यू हैव टू लीव दैट पोस्ट। वो ताकत जिस दिन खत्म होगी तो आप भी किसी बाहर के मुल्क में जाके अपनी बीवी के साथ शॉपिंग के करते नजर आएंगे और कोई आपको कोई ना कोई बात कह के चला जाएगा। उस वक्त से डरिए सर, ऐसे नहीं होगा। अब मामला इस तरह से नहीं चलने। आज अगर आप इस सब में कामयाब हो भी जाते हैं तो कल फिर किसी और के लिए दर्द सर बनना होगा। कल इमरान खान ना रहे, नवाज शरीफ ना रहे, किरदार बदल जाएंगे, लेकिन जो अगली लड़ाई शुरू होगी वो इससे आगे की होती है। वो लड़ाई कभी पीछे से शुरू नहीं होती। जो चीजें आज हो चुकी हैं, जो कदम आज उठ चुके हैं, वो कदम नहीं उठ सकते। आप इनसे बात तो करके देखिए। जरूरी नहीं कि हर बात में आप ही ठीक हो सकता है कोई दूसरा भी कुछ बेहतर बात सोच सकता हो। अगर करप्शन की है तो उसको अनाउंसली उसको सजा दें, ओपन ट्रायल करें, अदालतों को स्ट्रॉन्ग करें, सिविल इदारों को बनाएं। कोई एतराज नहीं, शख्सियत पसंदी के कायल नहीं है, लेकिन सिस्टम जिसके साथ जो दगा करेगा, अलग अलग निजाम बनाएगा, अगर बाइसेंस दिखाएगा तो फिर बोलना तो पड़ेगा। इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्या कहें, इस आईजी पंजाब को क्या कहें, पाकिस्तान के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के लोगों को क्या करें, जो सिर्फ रियासती जबर और तशद्दुद करने के लिए पैदा हो, जिनके इदारों का वजूद इसलिए है। एक आम आदमी के लिए तो ये आईजी पंजाब ऐसे फिरौन बना बैठा होता है कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। एक सब इंस्पेक्टर, एक एसएचओ, एक एसपी, एक डीएसपी, सब लोग एक फिरौन बने हैं। किसी की इज्जत नफ्स महफूज नहीं। अदालतें एक आम आदमी को देखकर तो उसको कोई रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जहां पे नवाज शरीफ, इमरान खान ने दूसरा कोई खड़ा होगा, ये अदालतें वहां पर रिलीफ लेके प्लेटों में सजा सजा कर पेश करेंगी। लेकिन बात यह है कि साडी उत्ते गल हो जानी जरूरी है। जिस तरह आजकल मियां साहब के ऊपर बात हो चुकी है, इस तरह बात अगर हो जाएगी तो ये सिस्टम आपका, वरना आप इस मुल्क में जो कुछ मर्जी है, आपका इस मुल्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं है इन तमाम चीजों से। तो मियां साहब को अगर हुकूमत मिलती है तो उनको मुबारक हो, ये उनका सियासी ब्लंडर होगा, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन इमरान खान दर्द-ए-सर है। और जाते जाते एक बात और, वोट जरूर कास्ट कीजिएगा। सिस्टम को पीछे रह के नहीं, सिस्टम के अंदर उतर कर हमें सिस्टम को साफ करना पड़ेगा। हमें एक ही राइट है और वो राइट है कि हम अपने वोट का हक इस्तेमाल करें, और हमें इस हक को इस्तेमाल करना चाहिए और लाजमी चाहिए। अगर हमारा 50% का टर्न आउट आता है, कोशिश करें इस दफा 70% का टर्न आउट लेके आए, ताकि हम भी इक्तदार के ऐवानों को, ताकतवरों को ये पैगाम दे सके, हम अभी जाग रहे हैं, शऊर हमारे अंदर प्रिवेल कर रहा है, हमने इस शऊर को आगे लेके चलना। ये जरूर बताइएगा, ये सबका हक है, हमारा भी हक है, हमारा फर्ज भी है। हमने ठीक करना है इस मुल्क को, पाकिस्तान। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।